ओम शांति। आज की मुरली है 27 नवंबर 2024 की। सबसे पहले हम देखेंगे हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर है, जो अंतर्मुखी है, अपना सो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फकूर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं, बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्पिटल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटी आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे यह करेंगे। माया भी कहती है, हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और होबत कुछ और। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, यह करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का गा भी नहीं जानते, बाहर का सो बहुत है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो, हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो, बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं यह चल नहीं सकेगा। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए।
तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी ही होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, यह पक्का हो गया। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा है, नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएंगे। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबाकर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है, जो कहते हो वह करना है। गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी ही है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। अननोन वॉरियर्स और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स, और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश में करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं, पाई का खर्चा नहीं। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। आज की मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बैगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का है। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़त होगी। फर्क तो जरूर रहेगा, यह भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना उल्लास होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, ये भाई लोग सोचते हैं भाई का है या बाप का। इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अब भूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो यह कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना। आज की मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग बल स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं।
इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंड है क्योंकि पुजारी है। वहाँ तो रिलीजियस माइंड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह भी किसको पता नहीं है भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा फकूर रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाहियात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना सो नहीं करना है। आज की मुरली से वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। डिटेल है, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही सेवाधारी बनना है, बेहद का सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।